बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, कहा जाता है कि रावी चैन लिखता है। बुनियादी तौर पर यह पंजाबी की कहावत है जिसमें यह कहा जाता है कि जिथे रावी लिखे उथे चैन लिखता है। यानी कि रावी ने हमेशा से पंजाब और लाहौर के जो वासी हैं उनके लिए रोज़गार और खुशहाली का ज़रिया रहा है रावी दरिया जो है। इससे मंसूब कई किस्म की कहानियाँ भी हैं, रवायात भी हैं। रावी कहने को तो चैन लिखता है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ कि रावी बिफर गया हो और इसका पानी लाहौर शहर के अंदर दाखिल हो गया हो, जैसा कि अंदरूने शहर शाहदरा, फिर उसके बाद जेल रोड, गुलबर्ग, कैंट के एरियाज या फिर मॉडल टाउन और गार्डन टाउन, यहाँ तक पानी आ गया हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावी ने किस किस ईयर में जो है वो तबाही मचाई और इसका पानी कहाँ तक पहुँचा। और दूसरी अहम बात हम आपको ये बताएंगे कि रावी से मंसूब बहुत सी कहानियाँ, किस्से और रवायात भी हैं। इनमें से कुछ रवायात तो बहुत ज़्यादा मुस्तनद हैं, जैसा कि कश्फुल मौजूब में हज़रत दाता गंज बख्श के बारे में लिखा गया है कि जब हज़रत दाता गंज बख्श लाहौर तशरीफ़ लाए तो रावी उस वक़्त शहर के बिल्कुल करीब बहता था और हज़रत दाता गंज बख्श जो है वो दरिया के किनारे बैठकर अपना जिक्र अज़कार किया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि दाता साहब की उन वज़ाइफ और करामात की वजह से भी आज लाहौर के ऊपर अल्लाह का ख़ास फजल है। ये कश्फुल मौजूद में कुछ दाता साहब के हवाले से लिखा गया। अच्छा, दूसरा अहम वाक़या जो सिख कम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा मकबूल है और सिख मत की जो मुक़द्दस किताब है श्री गुरु ग्रंथ साहब और तारीख़ी हवाला जानम साखी में जिसका जिक्र मिलता है, वो ये है कि बाबा गुरु नानक दरिया रावी के किनारे मुराकबे में बैठे थे तो वो अचानक दरिया में गिर गए। तो लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने समझा कि बाबा गुरु नानक जो हैं उनका वो दरियाबुर्द हो गए हैं और उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे ये जो इनकी किताब है अपना श्री गुरु ग्रंथ, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 3 दिन के बाद बाबा गुरु नानक जिंदा नमूदार हो गए और दरिया से सही सलामत वापस निकल आए। उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के जो फरमाया, उन्होंने ये फरमाया कि मैंने हकीकत और वहदत को देखा, सब मज़ाहब का सरचश्मा एक है। यही वाक़या उनकी तालीमात में जो है वो आगे एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। फिर एक और रवायत जो बहुत ज़्यादा मंसूब की जाती है दरिया रावी से, वो हज़रत मादुलाल हुसैन की है। ये भी, इसका भी हवाला तारीख़ी किताबों में मिलता है कि हज़रत मादुलाल हुसैन जो है दरिया के किनारे पर जो ये होता है धमाल की महफिल सजाया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि उसी रवायत को लेकर आज मादुलाल हुसैन का जो चरागा मनाया जाता है। तो ये तो वो रवायात थी जिनका हमने आपके साथ जिक्र किया। इसके अलावा भी कुछ रवायात ऐसी हैं जो मुस्तनद तो नहीं हैं, ये जो मैंने आपको बताई इनके हवाला जात मिलते हैं, मैंने आपको बता दिए। लेकिन कुछ रवायात ऐसी भी मंसूब हैं, जैसा कि कहा गया कि एक दफ़ा दरिया रावी बिफर गया, उसका पानी लाहौर शहर में दाखिल होने वाला था तो किसी बुजुर्ग ने दुआ की और उसका रुख मोड़ दिया गया। इस तरह की रवायात भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं रावी के हवाले से। तो ये तो एक पहलू था जो मैंने आपको रावी के इसका बताया रवायत के हवाले से। अब हम देखते हैं कि रावी दरिया जो है ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है और इसने किस किस ईयर में जो है सैलाब आया और किस हद तक तबाही की। तो आइए ये भी देखते हैं। दरिया रावी का सफर भारत से शुरू होता है। भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा, किंगरा और फिर पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर इजला से गुजरता है। यहाँ इस पर रंजीत सागर डैम और मादापुर हेडवर्क्स जैसे बड़े बंद बनाए गए हैं। दरिया रावी नारोवाल के करीब जसर के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। फिर ये शकरगढ़, नारंग मंडी, शाहदरा, लाहौर के शुमाली किनारे से गुजरता है। लाहौर के शुमाल में बहता हुआ ये शाहदरा के मुकाम पर शहर को छूता है। लाहौर के बाद ये कसूर और उकाड़ा के इजला के करीब से गुजरता है। पाकिस्तान में सफर करने के बाद दरिया रावी आगे चलकर मुल्तान के करीब दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। फिर चनाब आगे जाकर दरिया सिंध में शामिल होता है और आखिरकार ये पानी बहर अरब, बहर हिंद तक पहुंचता है। तो आइए अब देखते हैं कि रावी ने किस किस सन में लाहौर में तबाही मचाई। 1950 ये वो साल है जब रावी का पानी वाकई अंदरून लाहौर में दाखिल हुआ। पानी शाहदरा के बंद टूटने के बाद अंदरून शहर, भाटी गेट, शाही किला और निचले इलाकों तक आया। ताहम उस वक्त भी पानी मुजंग, इचरा, जेल रोड या कैंट तक ना पहुंच सका। इसकी वजह यह है कि ये इलाके दरिया रावी से जुग्राफियाई तौर पर काफी फासले
اور نسبتاً بلند سطح پر واقع ہیں۔ 1988، 1995 اور 1996 کے سیلاب بھی اس میں شامل ہیں۔ ان سالوں میں بھی راوی کا بہاؤ شدید بڑھا اور شاہدرہ، بند روڈ، نولکھا، شاہ عالم، سگیاں اور راوی روڈ کے اطراف کے علاقے پانی میں ڈوب گئے، لیکن مزنگ، اچھرا، جیل روڈ، صدر اور کینٹ محفوظ رہے۔ اگر ہم یہاں پر یہ کہیں کہ لاہور کا پانی مزنگ، اچھرا، جیل روڈ، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن میں داخل کیوں نہ ہوا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دریائے راوی لاہور کے شمالی کنارے پر بہتا ہے۔ مزنگ، اچھرا، جیل روڈ، مال روڈ، صدر اور کینٹ سب علاقے لاہور کے مرکزی اور مشرقی حصوں میں ہیں، جو نسبتاً اونچی زمین پر واقع ہیں۔ اس وجہ سے تاریخی طور پر کبھی بھی راوی کا پانی اتنی گہرائی تک شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 1950 کے سیلاب میں لاہور میں کیا کیا نقصانات اور ہلاکتیں ہوئیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق تقریباً 2000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ صرف لاہور میں سینکڑوں لوگ ڈوب گئے، خاص طور پر اندرون شہر اور شاہدرہ کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے۔ اس وقت کے اخبارات، پاکستان ٹائمز، سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں کے قریب بتائی گئی۔ سرکاری تخمینے کے مطابق صرف لاہور اور گرد و نواح میں تقریباً 70,000 سے 1,00,000 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ مکانات اور شہر کو نقصان: پرانا لاہور شہر کے متعدد محلے ڈوب گئے، ہزاروں مکانات مکمل طور پر تباہ اور کئی ہزار شدید متاثر ہوئے۔ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے اطراف بھی پانی بھر گیا، جو تاریخی اعتبار سے ایک بڑا صدمہ تھا۔ سڑکیں، ریلوے لائنیں اور پل کئی جگہوں پر تباہ ہوئے۔ شاہدرہ اور بند روڈ کی حفاظتی بند ٹوٹنے سے شہر کے شمالی حصے بھی مکمل طور پر زیر آب آئے۔ یہ سیلاب لاہور کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد حکومت نے بڑے پیمانے پر فلڈ پروٹیکشن بند، شاہدرہ اور سگیاں کے حفاظتی پشتے تعمیر کیے تاکہ دوبارہ راوی کا پانی شہر کے اندر نہ جا سکے۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو دریائے راوی کے متعلق وہ روایات بھی بتائیں اور کب کب دریائے راوی نے تباہی مچائی وہ بھی بتایا، اور دریائے راوی کب کہاں سے نکلتا ہے، کہاں کہاں سے گزرتا ہے، کن راستوں سے ہوتا ہوا یہ آگے بڑھتا ہے، یہ بھی بتایا۔ اور آج کی رات بھی شاید بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھی راوی چین لکھے گا یا پھر خاموشی سے لاہور کے باسیوں کو سکون سے رہنے دے گا اور خاموشی سے یہاں سے گزر جائے گا۔ اللہ حافظ۔